सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को वकला तकरीब में शिरकत करने पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत पर शिरकत की। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को भी नोटिस जारी। नैब यकतरफा एहतसाब कर रहा है, पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब चलाएं या पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ केसेस करप्शन नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ के हैं। पाकिस्तान के आधे सियासतदानों पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में भर्ती केस को बगैर कार्रवाई 2 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर आज़म ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास में महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के अराकीन को अपने इलाकों में आटा, चीनी, दालों और घी की कीमतें चेक करने की हिदायत कर दी। आज से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर भी भेजी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, सितंबर में तरसीलात ज़र $2.3 अरब की सतह तक पहुँच गईं। ये लगातार चौथा महीना है कि ये तरसीलात $2 अरब से ज़्यादा हैं। टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने एतराज़ उठा दिया। कहा, महंगाई कम करना टाइगर फोर्स का नहीं, हुकूमत और काबीना का काम है। हुकूमत के पास महंगाई कम करने का कोई मंसूबा नहीं तो वज़रा इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। 16 अक्टूबर का जलसा हुकूमत पर भारी है। अवामी रेफरेंडम को ना माना गया तो अवाम के सैलाब का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। लीग रहनुमा राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्ला ने कहा कि तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला है, हुकूमत को जाना होगा। क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफ़ों का फैसला करेंगे, किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्ला और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मुल्क की सियासत में किसी को असबियत और सुबायत का कार्ड नहीं खेलने दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा, नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत ये है, पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा, वज़ीर आला पंजाब का वाज़े ऐलान। कहते हैं, अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का आज इजलास तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, तिब्बी मुआयने के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ जरदारी का मेडिकल चेकअप और ज़रूरी टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना अरकान 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। वफाकी काबीना को इस्लामाबाद में तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी देगी। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहान को एडिशनल चार्ज देने के मामले पर भी गौर होगा। मुल्क में कोरोना के वार ना रुके, वबा ने मजीद 10 जानें ले ली। जाम बहक मरीजों की तादाद
6,580 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 385 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,552 है। अब तक 3,04,185 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन 2 मकामात से फट गई। एमटी वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतबादिल लाइनों से पानी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाटर बोर्ड के धाबेजी समेत तमाम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को वकला तकरीब में शिरकत करने पर नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अकील अफजल। अकील, इस मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से कन्वेंशन सेंटर जो कि सरकारी इमारत है उसके अंदर एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी शिरकत की। इसी शिरकत के ऊपर आज केस की समाअत के दौरान जब एडवोकेट जनरल जो कि उस तकरीब में भी शामिल थे पेश ना हुए थे, अदालत ने पहले एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया और फिर साथ ही अदालत ने केस के अंदर रिमार्क्स देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक वकला की जो निजी तकरीब थी उसके अंदर शिरकत क्यों की है। अगर शिरकत करना ही, अगर ये इस कन्वेंशन का इनकाद करना ही था तो किसी निजी होटल में किया जाता। अदालत ने कन्वेंशन सेंटर के इंचार्ज से भी नोटिस जारी करते हुए उनसे भी वजाहत तलब की है कि बताया जाए कि इस कन्वेंशन की शिरकत किसने की है, इस कन्वेंशन के अखराजात किसने अदा किए। जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरान समाअत ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के हर फर्द का वज़ीर-ए-आज़म होता है। वज़ीर-ए-आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है। ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर्स के रेवेन्यू का इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं और ये भी अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इस्तफसार किया कि बताया जाए कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का इस तकरीब के अंदर शिरकत करना दुरुस्त था। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब ना दिया तो अदालत का कहना अदालत ने यह कहा कि क्या मेरा सवाल मुश्किल है जो आप जवाब नहीं दे रहे। तमाम अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, एडवोकेट जनरल पंजाब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और साथ ही इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और साथ ही ये फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी है ताकि मामले पर लाजरबाई तश्कील दिया जाए। जी ठीक है अकील अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। नैब एकतरफा एहतसाब कर रहा है। पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। नैब चलाएं या पाकिस्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। लीग रहनुमा ने कहा कि नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ केसेस करप्शन नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ के हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आधे सियासतदानों पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हैं। नैब एकतरफा एहतसाब कर रहा है। पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। नैब चलाएं या पाकिस्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा और लीगी रहनुमा ने कहा नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर कराची में नैब कोर्ट पेशी के मौके पर हुकूमत और नैब पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और हमारे केस तो ऐसे हैं कि उसके अंदर करप्शन का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क के आधे सियासतदानों पर तो गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नैब के केस जो है बहुत पीछे रह गए, अब तो गद्दारी के केस बन गए हैं। तो अगर हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आईन से नराफ का। कराची नैब कोर्ट में MDPSO की गैर कानूनी तकर्री के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई से मुताल्लिक इजलास कल तलब
कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी जाएगी। इस इजलास में चारों वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और वफाकी वज़रा की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अपडेट करें आपको, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी भी दी जाएगी। इस इजलास में चारों वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी वज़रा की शिरकत भी मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर एतराज़, सवालात उठा दिए। सेनेटर शरी रहमान कहते हैं कि टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है। महंगाई कम करना टाइगर फोर्स का नहीं, हुकूमत और काबीना का काम है। उन्होंने कहा कि वज़रा इस्तीफे देकर घर चले जाएं, इनका काम टाइगर फोर्स करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर एतराज़ात हैं। उन्होंने सवाल उठा दिए। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है। कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मजीद खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सितंबर 2020 में बैरून मुल्क से हमारे मेहनती पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर की सतह तक पहुंची, जो गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार चौथा महीना है कि ये तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। उनका कहना था कि पीडीएम की क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफों का फैसला करेगी। 16 अक्टूबर का जलसा हुकूमत पर भारी है। इस नालायक और जो है ये नाअहल हुकूमत जो है, इसके खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पूरे पंजाब और पाकिस्तान से जो है वो लोग जमा होके इस हुकूमत पर अदम एतमाद का जो है वो इजहार करेंगे। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से और अपने बच्चों का पेट पालने से जो है वो मजबूर है। और ये हुक्मरान जो हैं, ये रोज़ाना इन्होंने 3-4 जो है वो अपने जो है वो किराए के तर्जमानों की जिम्मेदारी लगाई हुई है। एक 10 बजे जो है वो लोगों को और अपोजिशन को गालियां देता है, दूसरा 1 बजे देता है, तीसरा जो है वो 4 बजे देता है। तो इसके अलावा इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इस्तीफों के लिए जब क़यादत मुनासिब वक्त का तयन करेगी, उसका क़याम अमल में आ चुका है और जब फैसला होगा तो तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्तीफा देंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अदालती और एहतसाबी इदारों ने शरीफ फैमिली की करप्शन का नोटिस लिया तो हकीकत खुलकर सामने आ गई है। फयाजुल हसन चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि कौमी पार्टी की दावेदार नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोज़ रोशन की तरह आया हो चुकी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। मुल्की सियासत में असबियत और सुबायत का कार्ड किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा।